नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना ये छोटू सा इंडोर गार्डन जो टेरेस पर है इसी थोड़ा शिफ्ट कर लिया है। मतलब इसमें थोड़ा बहुत मैंने चेंजिंग की है। अभी मैंने और भी ज़्यादा इसके अंदर मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। आज अप्रैल की सिर्फ 2 तारीख है और गर्मी अपने पूरे सबाब पर आ गई है। सुबह पानी देकर गया था और अभी लौट कर आया तो जैसे लग रहा था कि सदियों से पानी से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। और पौधे बोल रहे हो, मालिक थोड़ा सा पानी पिला दो यार, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो है क्या कि मेरे बच्चे जो है वो बिल्कुल प्यासे प्यासे से मुझे लग रहे थे, तो मैंने इनके अंदर पानी डाला सबसे पहला काम। और शिफ्टिंग कर लिया था तो थोड़ा रिलैक्स है। घर मतलब सटा सटा के पौधों को रख दीजिए, ऐसे में इनके अंदर नमी की मात्रा बरकरार रहेगी। और अभी मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग जो है पौधों को अरेंज करें जिससे हमारे पौधों के अंदर नमी लंबे समय तक बनी रहे। उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अलग से दूंगा। आज की इस वीडियो में स्नेक प्लांट के बारे में बात करेंगे। स्नेक प्लांट जिसे सेंसिवेरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी डॉब वैरायटी आपको दिख जाएगी। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और अभी एक सिंगल पप के साथ मिली थी। और आज देखिए, एक ये पप इधर से निकल आया, एक इधर से निकल आया और अभी इसके अंदर से और भी पप्स मुझे बनते दिख रहे हैं। डॉग वैरायटी में और भी सारी वैरायटीज़ आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास जो है वही है। एक ये वाली भी वैरायटी आती है। इसके अंदर भी देखिए, मतलब 3 पप्स बन गए छोटे से गमले के अंदर। और एक ये बड़ा गमला इसका ऑलरेडी मेरे पास है। एक ये वाली है मेरे पास। इसके अंदर भी देखिए, नीचे से यहाँ पर ये कुछ पप्स निकल के आ रहे हैं। मुझे खाद भी डालनी इनके अंदर। इसमें भी देखिए कितने सारे न्यू पप्स बन गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं समर केयर के साथ साथ इनके अंदर नए पप्स कैसे आएंगे, कैसे इनके पत्तों को जलने से बचा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो रिलेटिवली जो है वो डिस्कस करूँगा। मतलब आपस में एक दूसरे को जोड़कर ही चीज़ें निकल कर आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मिट्टी की। जब भी स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी बनाइए तो वो अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए और साथ ही साथ हल्का मॉइस्चर होल्ड करने वाली भी होनी चाहिए। इसलिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट मिला के सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। ये तो हो गई मिट्टी की बात। दूसरी चीज़, पौधे की साइज़ बहुत अफेक्ट करती है कि पौधे की ग्रोथ कैसी होगी या फिर उसके अंदर कितने सारे नए पप्स निकल कर आएंगे। तो आप छोटे पौधे को बड़े गमले में लगा देंगे तो इंतज़ार करते रहिएगा, मिट्टी एसिडिक हो जाएगी पानी डालते डालते, पौधा भी हो सकता है मर जाए, नए पप्स नहीं निकल के आएंगे। छोटा पौधा है तो छोटे गमले में लगाइए। देखिए कैसे 3-3, 4-4 इंच के छोटे गमले में लगे हुए हैं और देखिए न्यू पप्स भी खूब सारे निकल कर आ गए हैं। और ये देखिए बड़े साइज के पौधे हैं, मतलब ये थोड़े बड़े होते हैं पौधे। इसे भी मैंने 8-8 इंच के प्लांटर और ये वेस्ट मटेरियल के अंदर लगा रखा है। इसमें भी नए पप्स निकल कर खूब सारे आ रहे हैं। तो पप्स निकालने के 2 ही तरीके हैं। पहले तो मिट्टी अच्छे से बना लीजिए और दूसरा गमलों की साइज जो है वो सोच समझ कर डिसाइड कीजिए। छोटे पौधे को बड़े गमले में कतई मत लगाइए। अब बात कर लेते हैं इनके धूप के बारे के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी पौधे के स्नेक प्लांट के पत्तों के जलने का या फिर जो है इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करने का। ये पौधा अगर आप अंधेरे कमरे में रखते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। साथ ही साथ अगर आप इसे किसी पेड़ के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे लगाते हैं, वहाँ भी अच्छे से ग्रो कर जाता है। शेडी एरिया में लगाते हैं तो वहाँ भी अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन अगर आपने इस पौधे को गमले में लगाकर धूप में रख दिया तो फिर इसके पत्ते डेफिनेटली जलने हैं, आप बचा नहीं पाएंगे। पुराने पत्ते जल रहे हैं तो फिर तो समझ लीजिए वो तो एक नेचुरल चीज़ है। जैसे देखिए मेरा ये पुराना पत्ता जल रहा है और नए पत्ते देखिए कितने बिल्कुल फ्रेश से नज़र आ रहे हैं। तो पुराना पत्ता जलेगा तब तो समझ लीजिए वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। लेकिन अगर नए पत्ते जल रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें धूप ज़्यादा लगने की समस्या है। और अगर धूप नहीं ज़्यादा लग रही है तब भी ऐसा चीज़ हो रहा है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो धूप ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। सुबह 3 से 4 घंटे की धूप ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए या पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट मिले, ऐसा एरिया आप सेलेक्ट करके रखिए। तीसरा जो फैक्टर है वो है वाटरिंग। वाटरिंग से भी इनके पत्ते जो हैं वो जले जले आएंगे। जब आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो इनकी जड़ें गलेंगी और जब जड़ें गलेंगी तो पत्तों के थ्रू पौधा अपनी समस्या बताने का प्रयास करेगा। उसके पत्ते जो है टिप्स उसकी जलने लगेंगी और दिखाएगा कि मुझे ये समस्या चल रही है। तो पानी आप सोच समझ कर डालिए, जितनी नमी की ज़रूरत हो बस उतनी नमी रुक जाए और उसके बाद पौधा हमारा जो है वो बढ़िया से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से बाहर निकाल दे।
अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि गर्मियों में हम इनको नहलाकर पानी दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत होगी तो नहीं होगी, और नहलाकर पानी दिया तो समस्या शुरू हो गई, पत्ते गलने लग गए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह नहलाकर पानी दीजिए जिससे दिन भर में पत्ते सूख जाएं। होता क्या है, इनका जो नोड एरिया होता है वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में नमी रुक जाती है, और जब नमी रुकती है तो इस तरीके से देखिए कैसे ये पत्ता बिल्कुल रॉट हो रहा है। तो इस तरीके से पत्ते रॉट होने लगते हैं। तो सोच समझ कर पानी दीजिए। जब आप शाम के समय, ये तो मेरा विंटर के अंदर थोड़ा सा सर्वाइवल कंडीशन में गया था और अभी इसके कुछ पत्ते ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा देंगे नहलाकर और वो भी शाम के समय में, तो ये समस्या आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी कि आपके पत्ते जो हैं वो रॉट होकर ख़राब हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र आप इसकी गुड़ाई करके इसको हमेशा सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। जब आपका पौधा घना नहीं बना है तो आप इसके अंदर 1-2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप सीवीड लीजिए। सीवीड को घोलकर आप इसकी मिट्टी में भी डालिए। 1-1 कप एक पौधे में हर 15 दिन पर डालिए और उसके बाद स्प्रे करके इसके पत्तों पर भी डालिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आएगा। आप भी कहेंगे किसी ने कोई टिप्स दी थी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। समर में आप ऐसे ही इस पौधे की देखभाल कीजिए। अगर धूप में रखा हो तो शिफ्टिंग कर लीजिए। अगर खाद नहीं दी हो तो अभी ये टॉनिक देना शुरू कर दीजिए। पानी सोच समझ कर दीजिएगा, और नहला रहे हैं तो भी सोच समझ कर नहलाइएगा। और नए पौधे लगाने वाले हैं तो जैसे मिट्टी बताई है वैसे बनाइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।